दिल्ली के सबसे बेहतरीन समोसों की अगर बात की जाए तो आप ये जगह बिल्कुल नहीं मिस कर सकते। और अगर बाके बिहारी समोसे वाले के समोसे नहीं खाए तो फिर आपने समोसे अभी खाए ही नहीं। मैंने दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन बोर्ड की और सीधे पहुंचा रामकृष्ण आश्रम मार्ग। सोचा यहाँ आया हूँ तो पहले पहाड़गंज मेन बाजार ही घूम लिया जाए। क्या जबरदस्त जगह है ये। कैफेज, हॉस्टल्स और टूरिस्ट से भरी मानो अलग ही दुनिया है ये। मेन बाजार से थोड़ी दूर पर श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है और उसी मंदिर के पास है ये मशहूर बांके बिहारी जी समोसे वाले, जिसको पहाड़गंज में बच्चा बच्चा जानता है। जब मैं पहुंचा तो थोड़ा सन्नाटा था। मैंने सोचा अब इतनी भी क्या मशहूर जगह है कि 2-4 लोग ही दिख रहे हैं। दुकान के ओनर उन्हीं 2-4 लोगों के लिए समोसे की प्लेट सजाते हुए मुझसे बात भी करते रहे। 71 ईयर्स हो गए इस जगह को। एक रुपए में 16 समोसे थे, 16 आने दैट टाइप का, और मैंने अपने हाथ से देखा समोसा। अच्छा, ये किस सन की बात है ये 60 से लेके 65 तक एक आने का समोसा मिलता था। अंकल मुझे सारी बात बताते रहे। उसमें उन्होंने बताई कि ये जगह 1968 में उनके फादर ने शुरू की थी और धीरे धीरे ये जगह बांके बिहारी जी मंदिर के नाम से मशहूर हो गई और लोग अब इस दुकान को उसी नाम से जानते हैं। फिर वो 2-4 लोग से 8 लोग हो गए और 8 से 16 और देखते ही देखते समोसे खत्म। एक तो मैंने जगह को हल्के में ले लिया और दूसरा मैं शायद वक्त से पहले पहुंच गया था। लोगों के समोसे खाने का वक्त अभी शुरू ही नहीं हुआ था। उधर समोसे के नए बैच को फ्राई करना शुरू ही किया था कि कम से कम 30 से 40 लोगों की भीड़ लग गई, जो अलग अलग कोनों में खड़े हो गए। जो दुकान के कोने में, कहीं दूसरी दुकान में, कहीं गली में, जहां जगह मिली वहां खड़े होकर के बात करते रहे और समोसे बनने का इंतजार करते रहे। ऊपर से होने लगी हल्की हल्की बारिश और अगर बारिश हो रही हो तो समोसे की खुशबू बहुत दूर तक जाती है। लोग जैसे खुशबू से खींचे चले आ रहे हैं। अंकल ने मुझे पहले ही कहा था, बेटा समोसा खा लो। अब सोच रहा हूँ उनकी बात मान ही लेनी चाहिए। I'm keeping my fingers crossed. Hope this would be an amazing experience. जैसे ही गर्मा गर्म समोसे कढ़ाई से निकले, लोग मानो काउंटर पे टूट पड़े। लेकिन अंकल बिल्कुल खामोशी से सफेद बोन चाइना की प्लेट उठाते, फिर अपनी रफ्तार में समोसे हल्का सा तोड़ते, उसके ऊपर बहुत ही प्यार से छोले, फिर हरी चटनी और लाल चटनी डालते हुए एक एक करके प्लेट भरते। उसके बाद अंदर से कच्चे समोसों की ट्रे आती और नए बैच फ्राई होते जाते और लोगों की भीड़ उसी रफ्तार से आती रही और जाती रही। ये पूरा सिलसिला एक क्लॉकवर्क की तरह चलता रहा। अंकल ने समोसे की प्लेट मेरी तरफ दोबारा बढ़ाई, कहा, बेटा अब समोसे खा लो। मैंने अपनी प्लेट उठाई, चुपचाप एक कोना पकड़ा। यहाँ पर आलू की बोरियां बिल्कुल ये बात बयान कर रही हैं कि समोसे की सेल कितनी ज़्यादा है और ये जगह कितनी ज़्यादा मशहूर है। I'm gonna take my first bite. मैं गर्मा गर्म समोसे की एक बाइट लेकर के देखता हूँ कि ये समोसे कैसे हैं। समोसे की जायके की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बहुत ही हल्के मसाले, आलू हल्के भुने हुए, जो समोसे, चटनी और छोले का जो बैलेंस क्रिएट किया गया वो आपस में लाजवाब है। और वाकई में अगर दिल्ली में सबसे बेहतरीन समोसे की जगहों की बात की जाएगी तो उसमें ये एक जगह ज़रूर है। ये जगह समोसे के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन यहाँ के गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा शानदार है। तो मैंने सोचा अब समोसे खा ही लिए गए हैं तो थोड़ा सा मीठा भी खा लिया। यहाँ के गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा शानदार है।